दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th यूपी बोर्ड हिंदी का एक बहुत ही रोचक और सुंदर पाठ, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इस पाठ के लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में लेखक ने सुबह होने का दृश्य बहुत ही सुंदर कल्पना और उदाहरणों के साथ बताया है, जैसे सूरज का निकलना, चांद का डूबना, फूलों का खिलना, पक्षियों का चहकना और अंधेरे का भाग जाना। तो आइए दोस्तों, हम इस पूरे पाठ को आसान भाषा और एनिमेशन की मदद से मजेदार तरीके से समझते हैं। रात लगभग खत्म होने वाली है और सुबह होने वाली है। आसमान में सप्तर्षि तारे दिखाई दे रहे हैं। उनका आकार ऐसा लग रहा है जैसे एक गाड़ी हो। उनके नीचे छोटा सा ध्रुव तारा चमक रहा है। इस दृश्य को देखकर लेखक को श्री कृष्ण के बचपन की एक कहानी याद आती है। एक बार षटकासुर नाम का राक्षस गाड़ी बनकर कृष्ण को मारने आया था। उस समय छोटे कृष्ण पालने में लेटे थे। उन्होंने खेलते खेलते गाड़ी को एक लात मार दी। इससे गाड़ी का आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया। आसमान में सप्तर्षि तारे भी ऐसे ही दिख रहे हैं। इसके बाद लेखक पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को दो औरतों की तरह सोचकर बताता है। पूर्व दिशा जैसे मुस्कुरा रही है। उसे लगता है जब तक चांद उसके पास था तब तक वो बहुत चमक रहा था, लेकिन अब जब चांद पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो उसकी चमक कम हो रही है। इसीलिए पूर्व दिशा जैसे चांद का मजाक उड़ा रही है, लेकिन चांद को इसकी कोई परवाह नहीं। वो अपनी लाल सफेद किरणों से पश्चिम दिशा को सुंदर बना रहा है, जैसे किसी के चेहरे पर चंदन लगाया जाता है। लेखक कहता है सुबह का समय बहुत सुंदर होता है। इस समय कमल और कुमुद दोनों फूल लगभग बराबर दिखते हैं। कुमुद रात का फूल है, इसीलिए वो बंद होने वाला है, और कमल दिन का फूल है, इसीलिए वो खिलने वाला है। इस समय दोनों ही आधे आधे खोले होते हैं, इसीलिए दोनों की सुंदरता एक जैसी लगती है। भंवरे दोनों फूलों के ऊपर घूम रहे हैं और जैसे उनकी तारीफ कर रहे हो। फिर लेखक चांद के बारे में बताता है। शाम को जब चांद निकला था तब वो बहुत सुंदर और चमकदार था। रात भर वो कुमुद के फूलों के साथ जैसे खेलता और मजाक करता रहा। इस तरह पूरी रात बीत गई। अब सुबह होने पर चांद थक गया। उसकी चमक कम हो गई और वो पश्चिम दिशा में डूबने लगा, जैसे वो वहां जाकर आराम करना चाहता हो। अब सूरज आने वाला है। सूरज को अंधेरे का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। सूरज के आने से पहले ही उनका सारथी अरुण आता है और अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अंधेरा खत्म होते ही रात भाग जाती है और सुबह की लालिमा दिखाई देने लगती है। लेखक ने सुबह को एक छोटी लड़की की तरह बताया है। लाल कमल उसके लाल और कोमल हाथ पैर जैसे लगते हैं। नीले कमल उसकी काजल लगी आंखों जैसे लगते हैं। पक्षियों की आवाज उसकी तोतली बोली जैसी लगती है। लेखक कहता है जब इस सुबह की छोटी सी लड़की ने देखा कि रात जा रही है तो वो भी जैसे कहती है, अम्मा मैं भी आती हूँ, और वो भी रात के पीछे पीछे चली जाती है। लेखक कहता है अब अंधेरा चला गया, रात खत्म हो गई और सुबह की लालिमा भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब सूरज निकलने वाला है। पूर्व दिशा में पीली पीली किरणें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आने की तैयारी कर रहा हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र से आग निकल रही हो। धीरे धीरे सूरज का गोल लाल बिंब क्षितिज के ऊपर दिखाई देने लगा। लेखक को ऐसा लगता है जैसे सूरज एक बड़ा घर है और दिशाएं मिलकर उसे समुद्र से रस्सियों से खींचकर बाहर निकाल रही हो। सूरज की किरणें रस्सियों जैसी लगती है और पक्षियों की आवाज ऐसी लगती है जैसे वे कह रहे हो, खींचो खींचो सूरज ऊपर आ रहा है। जब सूरज पूरा ऊपर आ गया तो वो लाल लाल चमकने लगा। लेखक कल्पना करता है शायद रात भर समुद्र के अंदर रहने से वो गर्म होकर लाल हो गया होगा, जैसे जलता हुआ अंगारा। फिर लेखक सूरज की अच्छाई बताता है। वो कहता है सूरज सबके साथ बराबरी करता है। वो सिर्फ एक जगह नहीं चमकता, बल्कि सब पहाड़ों और सारी धरती पर बराबर रोशनी देता है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे सभी पहाड़ों ने अपने सिर पर लाल लाल फूलों का मुकुट पहन लिया हो। लेखक कहता है जब सूरज उग रहा था तब वो छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे वो पहाड़ के आंगन में धीरे धीरे रेंग कर खेल रहा हो। ये देखकर कमल के फूल बहुत खुश हो गए। वे खिल गए और ऐसे लगने लगे जैसे हंसते हुए उस छोटे सूरज को प्यार से देख रहे हो। आसमान को लेखक माँ की तरह मानता है। पक्षियों की आवाज ऐसी लगती है जैसे माँ अपने बच्चों को बुला रही हो, आजा बेटा आजा। फिर छोटा सा सूरज अपनी किरणों को फैलाकर आसमान की गोद में कूद जाता है और थोड़ी ही देर में पूरा आसमान चमकने लगता है। जब सूरज ऊपर आ गया तब नदियाँ भी अलग दिखने लगी। सूरज की लाल सुबह की किरणें पानी पर पड़ी तो पानी लाल सा दिखाई देने लगा। लेखक कल्पना करता है जैसे सूरज ने अंधेरे रूपी हाथियों को अपने किरणों के तीर से मार दिया हो और उनके घाव से निकला लाल खून नदियों में आ गया हो, इसीलिए पानी लाल दिखाई दे रहा है। फिर लेखक तारों की बात करता है। तारे रात में अच्छे लगते हैं, लेकिन सूरज के आने पर उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि तारे अंधेरे में ही चमकते हैं और सूरज का काम अंधेरा हटाना है। इसीलिए सूरज के निकलते ही तारे छिप जाते हैं। यानी कि लेखक ने सूरज के उगने, फूलों के खिलने, नदियों के लाल दिखने और तारों के गायब होने का दृश्य बहुत सुंदर कल्पना से समझाया है। लेखक कहता है, जैसे ही सूरज निकला अंधेरा डरकर भाग गया। वो कहीं गुफाओं में, कहीं घर के कोनों में छिप गया, लेकिन सूरज की तेज रोशनी इतनी ताकतवर थी कि उसने वहाँ से भी अंधेरे को भगा दिया और खत्म कर दिया। लेखक कहता है, तेज और शक्तिशाली लोग ऐसे ही होते हैं। वे दूर रहकर भी अपने दुश्मनों को हरा देते हैं। फिर लेखक कहता है, सूरज और चांद आसमान की दो आंखों जैसे है। जब सूरज ऊपर आ गया और चमकने लगा तो पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई, लेकिन उसी समय चांद की चमक कम हो गई और वो फीका लगने लगा। इससे ऐसा लगता है जैसे आसमान की एक आंख चमक रही है और दूसरी कमजोर हो गई है। सूरज निकलने से कुछ चीजें खुश हो जाती है और कुछ दुखी। कमल के फूल खिल जाते हैं, कुमुद के फूल मुरझा जाते हैं, चक्रवाक पक्षी खुश हो जाते हैं, उल्लू दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सूरज निकलते ही चांद डूब जाता है। लेखक कहता है, दुनिया में ऐसा ही होता है, किसी के लिए खुशी होती है तो किसी के लिए दुख। लेखक कल्पना करके कहता है, सूरज दिशाओं का राजा है। रात में ऐसा लगता है जैसे वो कहीं बाहर चला गया था। उसी समय उसकी जगह पर चांद आकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज वापस आ गया, चांद उसे देखकर डर गया। फिर वो जल्दी जल्दी पश्चिम दिशा की तरफ भाग गया। लेखक मजाक में कहता है, चांद अपने किरणों को कपड़ों की तरह छोड़कर सिर झुकाकर भाग गया। इसके बाद लेखक भगवान की एक कल्पना बताता है। वो कहता है, जैसे भगवान विष्णु दुनिया के अंत के समय सबको समाप्त करके लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में आराम करते हैं, वैसे ही सूरज भी सुबह निकलते ही सारे तारों को हटा देता है। अब आसमान में सिर्फ सूरज ही चमक रहा है और वो अपनी रोशनी और सुंदरता के साथ पूरे आकाश में फैल गया है। यानी कि लेखक ने कल्पना करके बताया कि सूरज आने पर चांद और तारे छिप जाते हैं और फिर आसमान में सिर्फ सूरज ही चमकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।